का अंधेरा अपने चरम पर था और मैं अकेला सड़क पर गाड़ी चला रहा था। शहर से बाहर एक बैठक के बाद मैं अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान और अंधकारमय था। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। तेज हवा से पेड़ झूम रहे थे और मेरे कार की हेडलाइट्स सिर्फ उतनी ही दूरी तक रोशनी कर रही थीं जितनी कि सड़क पर अंधेरे को भेद सके। अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने एक परछाई देखी। एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी, हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा कर रही थी। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? मैंने गाड़ी रोकते हुए खिड़की से पूछा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे अंदर बिठाया। वह बेहदकी हुई और परेशान लग रही थी। उसने बताया कि उसका नाम रीमा है और वह पास के गांव में रहती है। मैंने गाड़ी फिर से चालू की और हम रास्ते पर चल पड़े। रीमा ने बताया कि वह अपने परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी मेरी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। क्या हुआ? रीमा ने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता, इंजन बंद हो गया है, मैंने जवाब दिया। मैंने गाड़ी से उतरकर इंजन की जांच की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी मुझे पीछे से रीमा की आवाज़ सुनाई दी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने पलट कर देखा, लेकिन रीमा गायब थी। अचानक जंगल में हर ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा। मैंने जल्दी से गाड़ी की ओर भागा, लेकिन गाड़ी भी अब नहीं चल रही थी। तभी मुझे रीमा की एक परछाई दिखाई दी। उसने एक बार फिर कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी मुझे याद आया कि मैंने गांव वालों से इस जगह के बारे में सुना था। यहाँ कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। वह महिला रीमा ही थी। मुझे समझ में आ गया कि मैंने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। डर और आतंक से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जंगल से बाहर भागने की कोशिश की। रात के अंधेरे में भागते हुए मुझे रीमा की हंसी सुनाई दे रही थी। उसने कहा, अब तुम भी इस जगह के अंधेरे का हिस्सा बन चुके हो। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि जिस गांव के बारे में रीमा ने बताया था, वह गांव सालों पहले ही वीरान हो चुका था। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन रीमा का कोई निशान नहीं था। मैंने घर लौटते हुए कसम खाई कि अब कभी भी रात को अकेले इस रास्ते पर नहीं आऊँगा। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे सिखा दिया कि कभी कभी हम जिन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, वे ही हमारे सबसे बड़े डर का कारण बन सकती हैं।